हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा है एंड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को हम एक बार फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं। तो जानेंगे डिटेल में आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है और इसका इंपैक्ट जो है आने वाले डेज में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन जो है अभी तक आप देखोगे तो कल के दिन हमें रेड कैंडल क्लोजर मिला और वो मिला आफ्टर टेस्टिंग 49,600 का लेवल एंड कहीं ना कहीं 48,610 के आसपास क्लोजर के बाद आज इस वक्त सुबह से जो है कंटिन्यूसली चैनल में डाउन ट्रेंड जारी है, यानी कि बिटकॉइन अभी भी हमें रेड कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। अभी हम 48,400 लेवल टेस्ट कर चुके हैं और वहीं लोएस्ट $48,051 तक टेस्ट कर चुके हैं। तो क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये येलो जो डाउन ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने आपको कई दिन पहले से आपको ड्रॉ करके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं उससे हम ब्रेकआउट हो चुके हैं और सपोर्ट जहां पे मिलना चाहिए था वो अब हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। यही नहीं, 221 ईएमए लाइन हमें रेजिस्टेंस देता वो हमें पता था। साथ ही साथ ये येलो डाउनवर्ड जो ट्रेंड जोन है वो मेंटेन है, यानी कि इसके ऊपर हमें क्लोजर नहीं मिल रहा है और ये हम स्ट्रगल कर रहे हैं कब से, लगभग 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स कंटिन्यूसली कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या इस बार फिर से हम रिजेक्ट हो सकते हैं? तो इसके लिए कहूंगा मैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है अगर वो हम ब्रेक नहीं करते हैं अगले 24 आवर में तो फिर हम चांसेज है कि हम वापस से 200 ईएमए लाइन रीटेस्ट करने जाए, यानी कि 50,000 का लेवल रीटेस्ट करने जाएं। अदरवाइज गाइज अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन डेली चार्ट पे देखने को मिलता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी माइट सी अनदर लेवल ऑफ डाउनफॉल। ऑब्वियसली वो जो है हमें 46,000 के आसपास सपोर्ट होगा, बट यहां पे हो सकता है एक बार फिर से हम रीटेस्ट कर सकते हैं और यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 46,000 लेवल को होल्ड करना अगर हम उस लाइन को टच करने जाते हैं, क्योंकि अगर वो हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली जो मैंने आपको लेवल बता रखा है कि फिर उस सिनेरियो में हम अगले 1 महीने तक इसी चैनल में रहेंगे, यानी कि बिलो 50,000। एंड यही नहीं, यहां पे हम देखेंगे बिटकॉइन को हो सकता है 38,000 के रेंज तक जाते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहां पे कैसे बिहेव कर रहा है। अभी इस वक्त क्या हमें देखना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि अगला जो शुरू के 3 दिन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमें मंडे ट्यूसडे तो ठीक ठाक रहा लेकिन वेडनेसडे को हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। आज है थर्सडे और अब इस वक्त जो है फिर से हम रिजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। डेली कैंडल क्लोजर अगर 48,000 के बिलो होता है गाइस, यानी कि अराउंड में सपोर्ट लेवल की बात करूं 47,700 या 800 के बिलो होता है तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा बिटकॉइन के लिए आने वाले डेज के लिए। स्पेशली यहाँ पे आरएसआई जो है अभी इस वक्त 50 का लेवल हम जरूर रीटेस्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है इस ड्यूरेशन में हम वापस से रीटेस्ट करने चले जाएं 40 का लेवल, और अगर ऐसा होता है तो हमें 46,000 वापस से बिटकॉइन दिख सकता है। शॉर्ट आवर में बात करूंगा कि वहां पे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 1 आवर के चार्ट पे क्विकली आप देखोगे तो यहाँ पे येलो लाइन रेजिस्टेंस, कोई भी कैंडल सक्सेसफुली बैक टू बैक रीटेस्ट करके अपसाइड जाता हुआ नहीं दिखा। हमें 1 आवर के चार्ट पे भले कुछ कैंडल्स जरूर देखने को मिले इसके ऊपर ट्रेड करते हुए, लेकिन रीटेस्ट में बार बार फेल होते रहे। और अभी इस वक्त जो लास्ट सपोर्ट लेवल है जो कि 48,000 का लेवल है वो अगर हम ब्रेक करते हैं 1 आवर के चार्ट पे तो दैट विल बी द पेनफुल फॉर बिटकॉइन एंड रेस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन एज वेल। बट यहाँ पे आरएसआई जो है जरूर लोअर लो बना रहा था एंड जो है यहाँ पे प्राइस मोमेंटम भी हमें वही दिख रहा है और अभी हम 50 का लेवल जो है कहीं ना कहीं ब्रेक कर चुके हैं 1 आवर के चार्ट पे। तो यहाँ पे हम रीटेस्ट करने के लिए जरूर जाएंगे एक बार। अगर हम रीटेस्ट में फेल होते हैं गाइस तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी बिलो लेवल, जो मैंने आपको लेवल बताया 47,700 का लेवल तक जा सकते हैं और वो अगर होल्ड नहीं कर पाते तो डेफिनेटली हम 46,000 जहां पे हमारा गोल्डन रेशियो है वो हमें रीटेस्ट होता हुआ दोबारा दिखेगा। 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे कोई भी कैंडल इस येलो लाइन को कहीं ना कहीं पार नहीं कर पाया, ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरफ बिहेव कर रहा है। सबसे अच्छी बात है कि 4 आवर के चार्ट पे 21 ईएमए के ऊपर अभी हमें बैक टू बैक क्लोजर मिला हुआ है। ऑल दो हमारा जो है आरएसआई नीचे गया है और वहीं पे मैं बात करूं मैकडी हमारा रेड बन गया है, वहीं पे अगर मैं सकुष्टिक आरएसआई की बात करूं तो वो भी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इस लेवल को होल्ड करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 48,000 के बिलो अगर 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर मिलता है और उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर अगर बाउंस बैक नहीं दिखाता 4 आवर के चार्ट पे तो दैट विल बी द पेनफुल एंड वापस
से बिटकॉइन 46,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। और अगेन दैट विल बी द लेवल जो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा। और स्पेशली जो मैं कहूँ लेवल की, तो 46,600 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर वो हम ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली हम बिलो 40,000 भी जा सकते हैं आने वाले डेज में। एंड यही नहीं, 25 दिसंबर बहुत नजदीक है। हर साल ऐसा ही हुआ है कि 25 दिसंबर के आसपास हमें कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखा है। अभी इस बार की स्पेशल बात यह है कि मार्केट ऑलरेडी एक महीने से डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं मंथली कैंडल ओपन करके देखूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा मंथली कैंडल हमारा रेड है, और मंथली कैंडल पे हमें सपोर्ट लाइन जो है, हम सपोर्ट टेस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स 45,636 लेवल। अगर हम इसके ऊपर मेंटेन रहते हैं, मंथली क्लोजर हमारा इसके ऊपर हो जाता है, तो भी हम कहेंगे कि मंथली चार्ट पे हम वी आर स्टिल बुलिश एंड हम अभी काफ़ी अच्छा खासा रेंज देख सकते हैं आने वाले डेज में। एंड डेफिनेटली जो है सबसे इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है 38,000 के नियर बाय, जहाँ पे 21 EMA लाइन है, वो हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है मंथली चार्ट पे कभी भी किसी वक्त भी, तो जरूर अगला लेवल बहुत नीचे तक बिटकॉइन को ले जा सकता है, पुश कर सकता है। ऑल्दो मेरा मानना है कि वर्स्ट के सिनेरियो अगर हम इस लेवल को 48,000 लेवल को होल्ड करते हैं और ये मंथली क्लोजर, तो हमारा अपसाइड ही क्लोज होगा। मोस्ट प्रोबेबली भले ही रेड कैंडल हो, इस लेवल से ऊपर क्लोज होगा। लेकिन अगर हम कहीं इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो इंपॉर्टेंट लेवल 38,000 तक रीटेस्ट कर सकता है। आई डोंट थिंक कि यहां पे हम 38,000 के बिलो जाने वाले हैं, बट स्टिल यहाँ पे अगर ये चीजें जिस हिसाब से दिसंबर मंथ में अभी तक मूव हुआ है, उस हिसाब से जरूर पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि डाउन ट्रेंड का जो ये मोमेंटम है वो मेंटेन रह सकता है, या साइडवेज एक्शन मेंटेन रह सकता है टिल जनवरी, जिस हिसाब से चीजें चल रही है। और ऐसे सिनेरियो में ऑल्ट कॉइन के साथ क्या हो सकता है उसकी मैं बात जरूर करूंगा कि यहाँ पे अगर मैं आप देखोगे तो हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था बॉलिंजर बैंड पे, वो कहीं ना कहीं मिडिल लाइन को हमने कल के दिन रीटेस्ट किया था और फेल हुए हैं। इस वक्त हम बिल्कुल ही साइडवेज एक्शन में मेंटेन है, तो ये बहुत ही कह सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल ही मोमेंटम जो है टाइट हो गया है। और जब जब बॉलिंजर बैंड हमारा टाइट होता है, वहां पे आने वाले 10 दिन के अंदर या हो सकता है 15 दिन के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर ये सपोर्ट लेके अपसाइड ब्रेक होता है तो नो डाउट हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखेंगे बिटकॉइन को नेक्स्ट 10 डेज टू 15 डेज में। लेकिन अगर यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में क्लोज होता है तो जो लेवल सी मैं बात कर रहा हूँ वो लेवल अभी भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे अभी ओवरऑल में बात करता हूँ तो मुझे मोमेंटम पॉजिटिव ही दिख रहा है। लेकिन लेवल वाइज अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो हमें रेडी रहना होगा अराउंड 40,000 के लेवल के आसपास उस सिनेरियो में। और उस सिनेरियो में ऑब्वियसली बिटकॉइन अगर नीचे जाएगा तो हमारा ऑल्ट कॉइन भी सफर करेंगे। लेकिन डोमिनेंस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कैसे प्ले आउट करता है, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट बैक टू बैक 10 EMA एंड 20 EMA लाइन से रिजेक्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है स्पेशली BTC के टर्म में। एंड यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स इस टर्म में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं 40.26 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं, और किसी भी दिन हो सकता है अगले 2-4 दिनों में हम वापस से 39 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, जहां पे हमने रिसेंटली 10 सितंबर के आसपास लेवल रीटेस्ट किया था। तो इस लेवल पे रीटेस्ट करने के बाद अगर बाउंस बैक मिलता है, जो कि मिलेगा, बाउंस बैक के बाद वापस से हमें देखना होगा 10 एंड 20 EMA कैसे बिहेव करता है। अगर हमें वहां पे रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे अच्छा खासा एक ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है। BTC पेयर में बात कर रहा हूं, और वो हो सकता पूरा का पूरा जनवरी मंथ ऑल्ट कॉइन के नाम हो जाए। इस सिनेरियो में भी अगर बिटकॉइन जो है 45,000 46,000 से लेके 50,000 के रेंज में रहता है तो, लेकिन अगर बिलो इस रेंज के नीचे जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा सफर करेगा बिटकॉइन भी, और इसका इंपैक्ट पड़ेगा ऑल्ट कॉइन पे भी, चाहे डॉलर का चार्ट हो चाहे BTC का चार्ट हो। तो ये ओवरऑल जो है अभी का एनालिसिस यही कहता है। फिलहाल अगर मैं लेके चलूं आपको इथेरियम का BTC चार्ट पे, तो इथेरियम का BTC चार्ट 21 EMA कल के दिन नीचे क्लोजर लिया। आज का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ग्रीन कैंडल क्लोज करेंगे या नहीं। अगर क्लोज नहीं करते हैं तो फिर आने वाले डेज में हम 0.078 का लेवल फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से उस लेवल तक इथेरियम को BTC चार्ट पे हम जाते हुए देख सकते हैं। अगर आज का दिन का कैंडल ग्रीन हो जाता है तो डेफिनेटली हमें इस लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि नॉर्मल कहा जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला, जैसे इस लेवल पे हमें देखने को मिला, वैसे ही यहाँ पे अगर बाउंस बैक मिलता है तो आने वाले डेज में आपको फिर से फर्दर ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना आपको, और उसी हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेड करना है। और फिलहाल अगर आप लॉन्ग टर्म में बने हो तो डेफिनेटली यहाँ पे चीजें मोमेंटम जरूर अपसाइड जाएगी। और बात करूं अगर मैं मैकडी की, तो मैकडी जरूर इथेरियम के USD चार्ट पे ग्रीन हो गया है, सकोस्टिक RSI ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, RSI लेकिन वहीं पे उसी रेंज पे 50 के बिलो मेंटेन है, जिसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली हम वापस से रीटेस्ट करते रहेंगे। अब जो सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है वो हो गया $3780 के आसपास, यानी कि $3780 के नियर बाय बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और इस व्हाइट लाइन के ट्रेंड को हमें किसी भी हाल पे सपोर्ट बना के रखना है। अगर हम बनाने में कामयाब नहीं होते हैं गाइस, तो ये इथेरियम के लिए बहुत पेनफुल हो सकता है आने वाले डेज के लिए। बट यहाँ पे देयर इज अ हाई
पॉसिबिलिटीज की जिस हिसाब से उसका फंडामेंटल कहता है, जिस हिसाब से मार्केट का साइकिल चीजें एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, इस हिसाब से यहाँ पे हम भले कंसोलिडेट करें आने वाले डेज में, लेकिन ये ट्रेंड जोन से हम वापस से अपसाइड जाता हुआ देख सकते हैं। आज की डेट में अगर अपर जोन की बात करूं तो वो लेवल पहुंच चुका है अराउंड $18,000। तो क्या इथीरियम $18,000 जाएगा अगर इस ट्रेंड जोन के अंदर रहता? तो यस, दैट इज द पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये सारे फिगर तभी रीच होंगे जब बिटकॉइन हमारा 1.5 लाख या उसके ऊपर जाएगा। इस बात को जरूर गांठ बांध के रख लो, क्योंकि उसके बिना ये सब चीजें जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है वो चाहे डॉलर के टर्म में हो या बीटीसी के टर्म में हो तभी परफॉर्म करेंगे जब बिटकॉइन परफॉर्म करेगा। और बिटकॉइन रियलिटी ये है कि परफॉर्म नहीं किया है, स्पेशली पिछले 2-3 महीने में बिल्कुल नहीं कर रहा है, और हम डेविएट हो रहे हैं अपने पुराने साइकिल के हिसाब से। तो जरूर यहाँ पे नए सिनारियो बन रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज बन रही है, और वो पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली बिटकॉइन को 2.5 से 3 लाख डॉलर तक ले जा सकता है अब। लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है एक्सटेंड हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस ड्यूरेशन का मोमेंटम कब स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर मोमेंटम जो बुलिश मोमेंटम है उसे मेंटेन रखना है तो जरूरी हो जाता है कि हम इस लेवल को 46,000 से अब एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनारियो में बने रहें, क्योंकि इस लेवल के बिलो अगर जाते हैं तो गड़बड़ हो सकता है ईयरली चार्ट पे भी और मंथली चार्ट पे भी। देखना इंटरेस्टिंग होगा दिसंबर का मंथ कैसे क्या क्लोजर लेता है। लेकिन फिलहाल देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जनवरी का मंथ और जो बचे हुए दिन हैं दिसंबर के वो ऑल्ट कॉइन के नाम हो सकते हैं। मैंने कुछ कॉल दिए थे मैटिक वगैरह के, वो काफी अच्छा परफॉर्म किए पिछले 1-2 हफ्तों में, अगर आपने नोटिस किया हो। और यहाँ पे बाकी के ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ 50,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन जाता है तो दोनों अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे ऑल्ट कॉइन हो। अगर 50,000 के बिलो जाता है तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस बेस्ड चीजें हो जाती है, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन के गिरने के वक्त डोमिनेंस साइड कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि हम क्या बीटीसी पेयर में एटलीस्ट ग्रोथ दिखाते हैं या नहीं ऑल्ट कॉइन में। तो आने वाले डेज में मैं अपडेट करता रहूंगा, इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो जाने के लिए इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है और ट्विटर का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।